नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर अस्पताल में बिजली बंद होने की वजह से 4 नवजातों की जान चली गई। घटना राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां अस्पताल में 20 मिनट तक बिजली बंद रहने से आईसीयू में एडमिट 4 नवजात शिशुओं की जान चली गई, उनकी सांसें थम गई। घटना सोमवार की सुबह 4 बजे की है, लेकिन घटना को अस्पताल प्रबंधन द्वारा दबाकर रखा गया था। बाद में मौत की खबर सामने आने पर जमकर बवाल हुआ। इस घटना से नवजात बच्चों के परिजनों के साथ साथ आसपास भी सनसनी फैल गया, मातम छा गया। बताया जा रहा है कि जिन नवजात शिशुओं की जान गई है वे सभी वेंटिलेटर पर थे और वार्मर रूम में रखे गए थे। मौत के बाद यह खुलासा हुआ कि रविवार की रात 11 बजे एनएससीयू में बिजली के एक पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन के.आर. मूर्ति का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बाद इलेक्ट्रीशियन ने उसे ठीक किया। इसी दौरान लगभग 20 मिनट तक बिजली बंद थी, लेकिन उसके बाद बिजली आ गई थी। जानकारी के मुताबिक नवजात बच्चों की मृत्यु सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि बिजली बंद थी, लेकिन पावर बैकअप से सभी उपकरण चालू थे, जबकि परिजनों का कहना है कि बिजली गुल होने से ही जान गई है। आइए इस विषय पर हमारे संवाददाता से जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से जांच चल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं। जी सूरज, बताएंगे कि क्या पूरा माहौल है अंबिकापुर में, किस तरह से पूरी घटना को देखा जा रहा है। जी बता दें कि ये जो पूरा मामला है, माजरा है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का है, जहां एसएनसी वार्ड में परसों रात 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जो वहां भर्ती थे, जिनकी इलाज चली थी। वो गहन चिकित्सा वार्ड है, जहां पर कम वेट के बच्चे या अंडर समय जो जन्म ले लेते हैं बच्चे, उनको इलाज किया जाता है। तो परसों की जो बात बताई जा रही है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच जो लाइट गोल हुई थी, उस दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई, ऐसा परिजनों का आरोप है। इस पूरे मामले में जब परिजनों के आरोप को मीडिया ने दिखाया और पूरी बातों को दिखाया, तब अस्पताल प्रबंधन से जिला प्रशासन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है और प्रबंधन भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बिजली के चले जाने से एसएनसी वार्ड के जो बच्चे की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी कल पहुंचे हुए थे और तमाम प्रबंधन से, डॉक्टरों से बैठ करके बात की कि आखिर ऐसे क्या स्थिति हो गई कि 4 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन परिजनों का लगातार ये आरोप है कि लाइट गोल हो गई थी और जो बच्चे थे जो वेंटिलेटर पे थे, जिन्हें गर्म वार्म किया जाता था, वार्मर रूम में रखा गया था, वार्म अप किया जाता, उनको उनकी माताओं को दे दिया गया क्योंकि लाइट नहीं थी, और उनको अपने सीने से लगा के उनको वार्म करने के लिए दिया गया था। ऐसा परिजनों का आरोप है कि आखिर हमें क्यों दिया गया। जी बिल्कुल, इसमें ये भी बताया सूरज जी, इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो जहां पर लाइट बंद की बात हो रही है, वहीं पर अस्पताल या फिर जो कॉलेज है वहां पर पावर बैकअप का भी सिस्टम था, तो ये क्या उस वक्त काम कर रहा था कि नहीं। जी जी बिल्कुल, बता दूं कि इस चीज को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कहा है कि ये ऐसी मशीन है कि अगर पावर कट हो जाती है ऑटोमेटिक, तो ये ऑब्जर्व कर लेता है और उसे चालू रखता है मशीन को। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बच्चों को क्यों दिया गया उनकी माताओं को कि उन्हें वे अपने सीने में रख के उनके वार्म करें। कहीं ना कहीं बात समझ से परे है, लेकिन प्रबंधन इस बात को मानने से नकार रही है। इस पूरे मामले को लेकर टी.एस. सिंहदेव ने भी 48 घंटे के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपने की बात कही है, और जो भी इस जांच रिपोर्ट में जो सामने आएगा उसके आधार पर जो डॉक्टर है, जो प्रबंधन है, जो चिकित्सक है, वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये आपको बता दूं कि टी.एस. सिंहदेव ने भी ये माना है कि जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी वो वहां पर नहीं था, तो साफ वो तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन और इसमें किस पर कार्रवाई होगी वो जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही। जी सूरज जी, इसमें एक और सवाल है, क्या जो मृतक हैं, जो नवजात शिशु के परिजन हैं, उनको कुछ मुआवजा राशि भी कुछ प्रावधान कर देने की बात हो रही है क्या सरकार की तरफ से? अभी तक कुछ ऐसी चर्चा हुई है क्या? अभी तक इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही परिजनों ने ऐसी मांग की है। लेकिन आज बता दें, आज कुछ ऐसे जो परिवार थे जिनके बच्चे मरे हैं, आज वे जनदर्शन में शिकायत को लेकर के गए हैं और पूरी शिकायत की है कि हम लापरवाही बरती गई है और पूरे मामले की जांच की जाए, और मुआवजे की भी मांग उनके द्वारा की जा रही है। जी नमस्कार, अंबिकापुर एमसीएच अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए
और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा अभी रोड मार्ग से, अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। 12:30-1 बजे के बीच में हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे और अंबिकापुर अस्पताल में जाके वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेके जवाबदेहियां तय करके कहाँ कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी, उनकी समीक्षा करके और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शंस अपनी ओर से दिए हैं। मौके पे जाके हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही जो भी परिजन अगर होंगे उनसे भी जानकारी लेके कि उनका अनुभव क्या था, क्या उनके मन में बातें हैं, इसके लिए हम लोग तत्काल अंबिकापुर रवाना हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और जिस प्रकार से ये मामला सामने आ रहा है, अंबिकापुर का ये मामला है जहां पर 4 नवजात शिशुओं की जान चली गई है और जिस तरह से मामले को गोल मटोल बताया जा रहा है, परिजनों का आरोप है कि बिजली बंद होने की वजह से उनके बच्चों की जान गई है। वहीं जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन है, उनका कहना है कि बिजली बंद होने के बाद भी हमारे पास पावर बैकअप सिस्टम है जिससे वो मशीनें बंद नहीं होती है। अब इसमें 2 तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं कि अगर पावर बैकअप सिस्टम है तो बच्चों की मौत कैसे हो गई। दूसरी बात यह है कि रात में परिजनों को उनके बच्चों को वार्म करने के लिए दे दिया गया था, कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर जो उनको है गर्म करने के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो उन्हें क्यों सौंपा गया था अगर आपका जब पावर बैकअप सिस्टम चालू है? तो ये एक बड़ा सवाल करता है। वहीं मौत के खबर के बाद जो है वहां पर परिजनों को गाड़ी मुहैया नहीं कराया गया था। वहां पर उनको बुलाने के लिए वो खुद ही अपने गाड़ी मंगाने लगे, उनकी जो लाश है जो बच्चों की, उनको ले जाने के लिए। तो उसी बीच में ये माहौल गरमाया। वहीं प्रदर्शन भी, जमकर भी प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन के बीच में खुद स्वयं टीएस सिंहदेव, मंत्री टीएस सिंहदेव वहां पर पहुंचे, वहां से बात की और वहां पर लोगों को आश्वासन दिए कि 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के अनुसार जो है जो इसमें जिसकी गलती होगी या जो भी जवाबदार होगा उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है, 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन कुछ विशेष कार्यवाही जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, कार्य में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं जनदर्शन में भी शिकायत किया गया है इस मुद्दे को लेकर, ताकि सरकार जो है इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। वही दूसरी बात यह है कि जो ड्यूटी का जो रोस्टर है वो नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कौन उस वक्त, उस दौरान, घटना के दौरान किस डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी, कौन से नर्स की ड्यूटी लगी थी, कौन स्टाफ वहां पर था, कौन सुपरवाइजर वहां पर था, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, जिसके वजह से किसी पर भी कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि आगे अब देखने वाली बात यह है कि टीम गठित करने के बाद कितनी जल्दी इस पर कार्यवाही होती है और दोषियों को कब तक सजा मिलती है। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।